नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिमिनल्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज आपके सामने होगा दो शहर में मर्डर की वो वारदात जो दिल दहला देने वाली है। मोबाइल पर आशिक का फरमान, मेरे साथ चलो वरना मोहब्बत की खौफनाक सजा। एक लव स्टोरी, 4 विलन, सिस्कियों का सैलाब, मांगा पैसा मिली मौत, कारोबारी के घर चोर का धावा। दो शहर में मर्डर की वो वारदात जो दिल दहला देने वाली है, जब एक पति के सामने उसकी बीवी की हत्या कर दी गई और दूसरे शहर में महिला का सुहाग उजाड़ दिया गया। दोनों शहर में कातिल कोई अपना ही था। कत्ल की वजह सुन और कातिलों का चेहरा देख आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए। दो शहर, छोटे भाइयों का कहर। कहीं भाइयों की लड़ाई में भाभी का कत्ल, कहीं बड़े भाई की ली जान। पैसों के आगे बौने हुए रिश्ते, जमीन का बंटवारा, रिश्तों का बंटवारा। एक पति के सामने उसकी बीवी की जान ले ली गई। मारने वाले के सिर पर खून सवार था, जिसमें उसने न सोचा न समझा, बस महिला की जान ले ली। महिला जो अपने पति की जान बचाने के लिए बीच बचाव कर रही थी, लेकिन बीच बचाव करने पर उस पर हमला कर दिया गया। अंबिकापुर के उदयपुर थाना इलाके के चकेरी के आश्रित मोहल्ला आमाडुगु में महिला की जान लेने वाला उसका देवर परमेश्वर निकला। परमेश्वर ने न सिर्फ अपनी भाभी की हत्या की, बल्कि अपने भाई पर भी हमला किया, जिसका पहले भाई से विवाद हुआ था। उदयपुर थाना अंतर्गत ग्राम चकेरी पड़ता है। वहाँ से सुबह सुबह थाने में सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर एक सिंह परिवार रहता है, वहाँ पर एक हत्या की घटना हुई। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अब हुआ क्या था ये सुनिए। दोनों भाई ने शराब पी थी और नशा ऐसा चढ़ा कि रिश्ते का नशा ही उतर गया। शराब पीने के दौरान दोनों भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद होने लगा। दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। दो भाई आजू बाजू रहते हैं और उनमें जमीन संबंधी कुछ विवाद हुआ रात में, जिसको लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और एक छोटे भाई के द्वारा अपनी भाभी एवं अपने भाई को वार करके मारा गया है, जिससे जो भाभी है उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और भाई को सामान्य चोट आई थी, जिसके आधार पर तत्काल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और इसमें आईपीसी की धारा 302, 307 और 294 के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है और इसे आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। सिर्फ अंबिकापुर में ही रिश्तों का खून नहीं बहा है। मंडला के मवई थाना इलाके के घुरघुटी गांव में भी लोग दहशत में हैं। और इस वारदात से दंग भी, क्योंकि यहाँ भी एक रिश्ते की लाश पड़ी है, जहाँ बड़े भाई सुनील को उसके छोटे भाई अनिल ने ही मार डाला। लोगों की माने तो अक्सर दोनों भाइयों के बीच विवाद होता था और विवाद की वजह थी पैसों का झगड़ा। 100 डायल पर एक इवेंट मिला कि घुरघुटी ग्राम में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। उसी के तारतम्य में यहाँ पर ग्राम घुरघुटी आए, जहाँ पर जांच के दौरान देखा गया कि अनिल, जिसका बड़ा भाई सुनील है, उसके पारिवारिक विवाद को लेकर, पैसे लेने देने की बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और उन्होंने सुनील का मर्डर किया। छोटा भाई अनिल केरल से काम करके लौटा था। बड़े भाई सुनील ने पैसे मांगे। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा इतना बड़ा कि कुल्हाड़ी के वार से अनिल ने अपने बड़े भाई को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये जिला मंडला थाना मवई के अंतर्गत एक गांव घुरघुटी है। यहाँ एक मर्डर की सूचना थी, पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया। जहाँ छोटे भाई ने ही
बड़े भाई को मार दिया है। घर ही घर की घटना है, कुछ आपसी क्लेश को लेकर के। दो शहर में छोटे भाइयों के कहर की ये तस्वीर वाकई दिल दहलाने वाली है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत और मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पिछले 4 दिन से पुलिस वाले एक सिरफिरे हत्यारे प्रेमी की तलाश कर रहे हैं। वो हत्यारा प्रेमी जिसने प्रेमिका के सिर पर पत्थर पटक पटक कर उसकी जान ली थी। इस हत्या के पीछे थी प्रेमी की एक जिद। आखिर क्यों हुआ था प्रेमिका का कत्ल, देखिए रिपोर्ट। मोबाइल पर आशिक का फरमान, मेरे साथ चलो वरना, पत्थर से प्रेमिका पर वार, एक जिद, इनकार, इंतकाम। सिरफिरे आशिक ने ली जान। इस खेत पर जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है, जहां एक महिला के सिर पर पत्थर से वार करके उसे अधमरा कर दिया गया। डॉक्टर भी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो महिला की जान बचा नहीं पाए और एक माँ की मौत ने उसके बच्चों को अनाथ कर दिया। वो बच्चे जिनके पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी, बस माँ ही आसरा थी, लेकिन वो आसरा भी इस सिरफिरे ने छीन लिया। शिवपुरी के भोती थाना इलाके के उमरी कला में जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है, जहां महिला पर पत्थर से वार करने वाला उसका प्रेमी शिव कुमार लोधी निकला, जो एक जिद कर रहा था। ऐसी जिद जिसमें महिला ने इनकार किया और इनकार पर इंतकाम की आग में जल रहे इस प्रेमी ने महिला की हत्या कर दी, जिस हत्या में उसका दोस्त भी शामिल था। मम्मी की हत्या शिव कुमार लोधी ने की है और दउआ लोधी ने, दोनों थे। दउआ लोधी आया तो सुबह 11 बजे घर में मम्मी की, वो शिव कुमार की मम्मी से बात कराने। शिव कुमार बोलता है कि मम्मी को बोलना कि मतलब पिछोर में आ जाए। शिव कुमार गांव में रहता था पर वो डर के कारण पिछोर चला गया था हमारे। तो बोलता है कि मम्मी से बात करो, तो मम्मी बोलती है मैं नहीं जा रही हूँ अभी। बोलते मम्मी को बोलते कि तू आ जा वहीं पे। मम्मी बोलती मैं अभी नहीं जा रही, मेरी फल्ली अली पट रही है, मैं अभी नहीं जाऊंगी। बोलते आरोपी शिव कुमार की सनक देखिए, जिसने एक नहीं 2 बार मोबाइल पर अपने दोस्त के जरिए महिला के पास एक पैगाम पहुंचाया, जो फरमान था। फरमान ये कि उसे उसके साथ चलना ही होगा, लेकिन महिला ने जाने से इनकार कर दिया और इनकार इस सिरफिरे प्रेमी को चुभ गया, जो सीधे महिला के घर आ धमका। आरोप की उसने महिला की बेटी के साथ मारपीट की और फिर खेत पर चला गया, जिस खेत पर उसकी प्रेमिका काम कर रही थी। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जिसके परिवार वालों ने बताया कि महिला के पति की मृत्यु लगभग 5-6 वर्ष पूर्व हो गई थी और 1 वर्ष से वो आरोपी के साथ में रह रही थी। अभी वो अपने कृषि कार्य से गांव उमरी में आ गई थी, जहां उसकी ज़मीन थी। उसी दिन आरोपी आया और जिद करने लगा कि वो साथ में चले। जब उसने इनकार किया कि मैं खेती का काम निपटा कर उसके बाद आ जाऊँगी, तो आक्रोशित होकर उसने उसको मारपीट की और ज़बरदस्ती ले जाने के लिए उसके सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी। यहाँ पे वो मेरे साथ हाथापाई करके मेरे पैर में पत्थर पटक के चला गया और फिर मम्मी का उधर जाके मर्डर कर दिया। दरअसल महिला के पति की 5 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। पिछले 2 साल से मृतिका और शिव कुमार के बीच प्रेम संबंध था, जिसमें आरोपी शिव कुमार अपनी प्रेमिका से साथ रहने की जिद कर रहा था। उसे पिछोर ले जाना चाहता था, लेकिन प्रेमिका ने मना कर दिया। तो आरोपी हैं, एक शिव कुमार है और दूसरा उसका दोस्त है। ये दोनों ही वहाँ महिला को लेने आए थे और इन दोनों के द्वारा घटना घटित करना बताया गया। सर अभी आरोपियों की तलाश?
आरोपी शीघ्र गिरफ्तार हो जाएंगे। खेत पर जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। पिछले 4 दिन से इस सिरफिरे हत्यारे प्रेमी की पुलिस तलाश कर रही है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें एक प्रेमी को मिली दिल दहला देने वाली सजा, जिस प्रेमी की लाश को बोरे में भरकर कुएं में फेंका गया। लाश तो मिल गई, लेकिन 4 दिन तक उस लाश का सिर नहीं मिला। आप भी देखिए ये सनसनीखेज खुलासा। एक लव स्टोरी, एक कत्ल, 4 विलन। वासुदेव टेलर की 22 तारीख को ही 3 नाबालिग बच्चों ने मिलकर पूरी प्लानिंग से, अपने पिता के साथ प्लानिंग से उसमें उसकी हत्या कर दी गई थी चाकू के वार से। और फिर 4 दिन बाद उसकी बॉडी को लाकर उसका एक कुएं में पत्थर से बांधकर फेंक दिया गया था, ताकि लोगों को पता ना चले। पंद्रह दिन प्रेमी की तलाश, कुएं में मिली सिरकटी लाश। 4 दिन लाश के सिर की तलाश। मोहब्बत की खौफनाक सजा। एक लव स्टोरी, 4 विलेन। 2 दिन से इस कुएं के पानी को खाली कराया जा रहा था, जिस कुएं में एक तलाश जारी थी। पूरा पानी बाहर निकल गया, लेकिन वो तलाश अब भी जारी है। जिस कुएं से एक लाश मिली थी, लेकिन उस लाश का सिर नहीं मिला। 4 दिन से लाश का वो हिस्सा यानी सिर ढूंढा जा रहा है। मंदसौर की दलोदा थाना पुलिस 15 दिन से लापता वासुदेव की तलाश कर रही थी, लेकिन वासुदेव का पता नहीं चला। उसके कातिल जरूर बेनकाब हुए और उन्हीं की निशानदेही पर कुएं से लाश का एक हिस्सा बरामद किया गया। दलोदा थाना क्षेत्र में 26 सितंबर को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें बताया गया था कि वासुदेव टेलर नाम का व्यक्ति 22 सितंबर से अपने घर पे नहीं आया है। वो दलौदा कृषि मंडी में हमाली का काम करने गया था, वहां से वापस नहीं लौटा। उसी मामले में तफ्तीश शुरू की गई और कुछ दिनों बाद घर वालों की तरफ से हमें सूचना मिली थी कि ऐसी संभावना है कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। 24 साल का वासुदेव, जिसका दिल किसी के लिए धड़कता था, लेकिन इस धड़कन को ही हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। वासुदेव 22 सितंबर से लापता था। हथुनिया गांव का ये मामला है। कृषि उपज मंडी में काम करने वाले वासुदेव को 22 सितंबर को किसी ने मिलने बुलाया था और दोपहर 2 बजे वो उस जगह गया, लेकिन फिर दोबारा घर नहीं लौटा। कुछ लोगों के संदेहियों के नाम बताए थे। जब संदेहियों को राउंड अप करके पूछताछ की गई और घटना का पूरा रिक्रिएशन किया गया, तो साक्ष्य सामने आए कि वासुदेव टेलर की 22 तारीख को ही 3 नाबालिग बच्चों ने मिलकर पूरी प्लानिंग से, अपने पिता के साथ प्लानिंग से उसमें उसकी हत्या कर दी गई थी चाकू के वार से। और फिर 4 दिन बाद उसकी बॉडी को लाकर उसका एक कुएं में पत्थर से बांधकर फेंक दिया गया था, ताकि लोगों को पता ना चले। वासुदेव की कत्ल की साजिश उसकी प्रेमिका के नाबालिग भाई ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर रची थी। वासुदेव को उसकी प्रेमिका का नाबालिग भाई बातचीत करने के बहाने अपने साथ ले गया, जहां वासुदेव की गर्दन और पेट पर चाकू से वार करके उसकी जान ले ली गई। उसके बाद वारदात में इस्तेमाल चाकू को नदी में फेंका गया और तीनों फरार हो गए। लेकिन 26 सितंबर को जब वासुदेव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, तो कत्ल की मास्टरमाइंड यानी वासुदेव की प्रेमिका के नाबालिग भाई ने अपने पिता के साथ मिलकर 27 सितंबर की रात को 3 बजे लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये इलाका चुना। लाश को बोरे में भरा और लाश पर पत्थर बांधा, जिससे लाश कुएं से बाहर ना आ सके। इसमें जो और तफ्तीश करने पे ये निकल के आया कि एक नाबालिग बच्चा जो था, उसकी बहन का इस मृतक के साथ प्रेम प्रसंग था। उसी से वो शुद्ध थे, तो और उसका पिता जो आरोपी, उसका पिता और वो आरोपी स्वयं शुद्ध थे, और इसी के तहत उन्होंने प्लानिंग कर उसको मौत के घाट उतार दिया। मोहब्बत में एक प्रेमी को मिली ये खौफनाक सजा रोंगटे खड़े करने वाली है।
मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इन दिनों एक शहर में पुलिस वाले आई लव यू वाले चोर की तलाश कर रहे हैं। वो चोर जिसकी एक तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हुई है। यही नहीं, उस अजीबोगरीब चोर ने स्माइली भी बनाई है। क्या ये तस्वीर पुलिस को चिढ़ा रही है? देखिए। चोर है, ये शरारती है और एक जो अपराध जो किया है इसमें जो उन्होंने बात सामने आया है कि उसने कुछ वर्ड्स लिखा था आई लव यू करके। इससे पहले बार चोरी हुई थी तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। इस बार आई लव यू और 108 और जो भी इन्होंने लिख कर गया है। इन दिनों इस शहर में पुलिस वालों को एक खास चोर की तलाश है। वो चोर जिसकी एक झलक ही उस सीसीटीवी में कैद हुई है, जो पुलिस को आई लव यू कहकर शायद चिढ़ा भी रहा है और चुनौती भी दे रहा है कि दम हो तो पकड़कर दिखाओ। अंबिकापुर के कोतवाली थाना इलाके के बस स्टैंड में इलेक्ट्रिक दुकान में चोरी की एक अजीबोगरीब वारदात हुई। यह अजीबोगरीब वारदात थी चोर का ये आई लव यू लिखना और उसके साथ पुलिस को मुंह चिढ़ाती ये स्माइली वाली तस्वीर। छत फाड़ कर चोर आया था। जो है कोई अज्ञात चोर जो है उसका जो सीट जो छत से उधर से अंदर घुसा है और उसके दुकान से प्रार्थी के बताए अनुसार फ्लड लाइट 50 नग और स्ट्रीट लाइट 80 नग और वायर 120 बंडल, लगभग इतना सामान जो है चोरी करना वो रिपोर्ट दर्ज कराया है। प्रार्थी की रिपोर्ट में थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 875/22 धारा 457 380 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दुकानदार के मुताबिक एक बार नहीं 2 बार उसकी दुकान में चोरी हुई, लेकिन पहली बार तो चोर पकड़ा नहीं गया। शायद ये उसी चोर का कारनामा हो जो स्माइली बनाकर मुंह चिढ़ा रहा हो। इधर आसपास में भी चोरी की वारदात की बात दुकानदार बता रहे हैं, जिसमें वारदात का तरीका था छत से चोर की एंट्री। पहले बार जब इन्होंने चोरी किया था तो उस टाइम इन्होंने पकड़ाया नहीं। तब ये हो सकता है कि इस बार चैलेंज कर रहे हो कि हाँ इस बार आप देख लो, इस बार ही पकड़ सकती है कि नहीं। और रिसेंट में ही यहाँ अगल बगल पे भी चोरी हुई है। अभी लगभग 15 दिन में ही 2-4 चोरी तो अगल बगल दुकानों पे हुई है। पुलिस भी इस साइन मार्क वाले चोर की तलाश कर रही है। तो क्या कोई इश्क का मारा आशिक बेचारा ये चोर है या फिर पुलिस को गुमराह करने की चोर की चाल? अंबिकापुर के श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उन शैतानों के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है जिन आरोपियों ने गुटखे की डिमांड की और जब दुकानदार ने रुपए मांगे तो मिली मौत। कत्ल की वो वारदात जिसने छीन ली एक घर की खुशियां। महज 20 रुपए के लिए हुई थी कत्ल की ये वारदात। ये परिवार अपने लाडले को आखिरी बार देख रहा है, जिन्हें पता नहीं था एक गोली उसके घर की खुशियां छीन लेगी। एक माँ तो जैसे खुद जिंदा लाश बन गई है और बहन का तो रो रो कर बुरा हाल है, जो कह रही है भाई उठ जाना। हर आंखें नम है, सबका दिल गमगीन है। बिलासपुर के पचपेड़ी थाना इलाके के मानिक चौरी में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। 17 साल के अनीश अजय की जान ले ली गई, वो भी महज 20 रुपए के लिए। आरोपी भूपेंद्र पोर्त और नंदकिशोर ने 17 साल के अनीश की जान ले ली। रात में करीब 9 बजे के आसपास की ये घटना है। जो मृतक का परिवार है उनकी एक छोटी किराना दुकान है। वहीं पे ये गांव के 2 अन्य युवक नंदू साहू और पोर्ते ये दोनों आए थे और राजश्री गुटखा वगैरह उन्होंने मांगा, जो दुकान खोल के दिया गया और उसके पश्चात पैसे के लेन देन को लेकर कुछ वहीं पे विवाद बढ़ा। कैसे एक रात इस परिवार पर कहर बन के टूटी। दरअसल मंगतूराम की किराने की दुकान है, जो दुकान बंद करके परिवार के साथ खाना खा रहे थे। इसी बीच भूपेंद्र और नंदकिशोर दुकान पर गुटखा और सिगरेट लेने पहुंचे।
मंगतूराम ने अपने बड़े लड़के अनीश अजय को दुकान खोलकर गुटखा देने भेजा। आरोपियों को गुटखा देने के बाद अनीश अजय ने पैसे मांगे, जिस पर आरोपियों ने पैसा देने से इनकार कर दिया और फिर विवाद हुआ, बवाल मचा। दोनों आरोपी अनीश की पिटाई करने लगे। घर वाले बीच बचाव करने आए, लेकिन इसी बीच आरोपियों ने गन निकालकर अनीश के पेट में गोली मार दी। विवाद बढ़ते बढ़ते काफ़ी इसमें मारपीट हुई और अंत में पोते के द्वारा एक कट्टा नुमा एक हथियार निकाल के इसको पॉइंट ब्लैंक पे फायर किया गया है। सीधे इसके पेट में गोली लगी थी और इसके अतिरिक्त एक खाली खोखा भी हमको मौके से बरामद हुआ है और एक लाइव राउंड भी बरामद हुआ है। पुलिस सभी प्रकार से जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है। इस गोली ने एक घर का चिराग बुझा दिया। मामूली सी बात ने छीन ली इस परिवार की खुशियां। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चोरी की वारदात का यह खुलासा आप जरूर देखिए और होशियार हो जाइए, कहीं कोई आपके भरोसे में सेंधमारी तो नहीं कर रहा। दरअसल एक कारोबारी के सूने मकान पर चोरी होती है। किसी पेशेवर चोर गिरोह का यह काम नहीं था, बल्कि चोर निकली फरियादी की पड़ोसन, जिस चोरी का राज कैद था चाबी में। कारोबारी के घर चोर का धावा, लॉकर टूटा, खुला राज। 2 साल खजाने की चाबी, भरोसे में दगाबाजी। एक कारोबारी का सूना मकान और उस सूने मकान में चोर एंट्री करता है। ना तो वो दरवाजे का ताला तोड़ता है, ना ही ग्रिल काट कर अंदर दाखिल होता है। यानी घर में अंदर घुसने में उससे जरा भी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जिस अलमारी से चोरी करना था, वहां लॉकर का ताला तोड़कर 8 तोला सोने के जेवर पार कर गया। पुलिस के शक के दायरे में पेशेवर चोर गिरोह भी थे, जिनके निशाने पर सूने मकान होते हैं। दुर्ग के स्मृति नगर में कारोबारी सागर मित्तल के घर जो चोर आया था, उसने तो सबके होश उड़ा दिए। 11 बजे रात में आया तो ऊपर जाके देखा तो ऊपर रूम के लॉकर के ताला टूटा हुआ था। वहाँ से नेकलेस, एक सेट कान सहित और 3 नग अंगूठी, एक चैन, एक लॉकेट चोरी चली गई थी। करीब 8 तोला वजन बताया, जिसकी कीमत 4 लाख रुपया है।